विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मैं राजीव का रुख करूंगी और राजीव, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अभी हम बिहार के चुनाव से निकले हैं, यूपी का चुनाव इसके बाद होना है। मतलब इससे पहले भी कई चुनाव हुए, लेकिन क्या बिहार के गवर्नर ने जाकर के राष्ट्रपति से मुलाकात की? क्या कोई पीपल प्लान तैयार किया किसी गवर्नर ने? क्या यूपी में हमने ऐसा होते हुए देखा, या किसी और राज्य के चुनाव में? लेकिन बंगाल में चुनाव से ठीक पहले इस तरह की मुलाकात करना, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं राजीव? ये क्या एक माहौल बनाने की कोशिश है? क्या क्या नजर आ रहा है आपको राजीव? देखिए पूजा, पहली बात तो ये है कि बंगाल को आप उत्तर प्रदेश और बिहार से अब तुलना नहीं कर सकते। बिहार में एक समय ऐसी स्थिति थी जब आप बंगाल से उसकी तुलना कर सकते थे, लेकिन बंगाल निश्चित तौर से पॉलिटिकली बड़ा सेंसिटिव और बड़ा एक्टिव मोड में रहने वाला राज्य है। और आप देखिए चुनाव के दौरान किस तरह की अभी भी वहाँ से खबरें आती हैं, और वहाँ का जो राजनीतिक वातावरण है वो बिल्कुल दूसरे तरह का है। और वहाँ जिस तरह के संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष वहाँ पर और केरला में, और ये बातें पश्चिम बंगाल और केरला की जो बात है, इन राज्यों में वामपंथियों के लंबे समय तक सत्ता में रहने और राजनीति में रहने की वजह से जो कार्डर बेस्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई या उसने जड़ें जमाई, एक कारण उसका ये भी कहा जाता है। और यहाँ तक राज्यपाल की गोपनीय रिपोर्ट की बात है और पीपल्स प्लान की बात है, मैं दोनों को, चूंकि राज्यपाल ने एक ऐसी बात कही कि इसको कॉन्फिडेंशियल है, हम साझा नहीं कर सकते, और वो तो लोगों के दिमाग में एक बात ये चलने जाने लगी कि कहीं राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन, बंगाल में इसकी कोई संभावना तो नहीं है। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की दो जो औपचारिकताएं हैं, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति लगाते हैं। कानून व्यवस्था के कोलैप्स होने पर, संविधान के हिसाब से सरकार न चलने पर, या फ्लोर पर बहुत कम का मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात हो, तब ये सब परिस्थितियां हैं। बंगाल में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, और मुझे नहीं लगता इस तरफ सोचने के बारे में, क्योंकि मैं आपको बता दूं आज 3 जनवरी को हम लोग बात कर रहे हैं। 2021 में 26 या 27 फरवरी को बंगाल का चुनाव घोषित हो गया था, तो 1.5-2 महीने बाद चुनाव घोषित होना ही है बंगाल का। इसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद तो घोषित हो जाएगा। तो राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद आपको 2 महीने के भीतर संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। 31 जनवरी को संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है, यानी 1 महीने बाद तो बजट सत्र शुरू ही हो रहा है, और सिर्फ 1 महीने के अंदर ही आपको मंजूरी लेनी होती है। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जाने का पूरा मन बना चुकी है, तो इस तरह की कोई वो या सरकार, केंद्र सरकार इस तरह का कोई फैसला, हाँ, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए राज्यपाल की इस रिपोर्ट का असर तृणमूल पर पड़े और वहाँ की जनता पर पड़े कि यहाँ के बारे में राज्यपाल ने क्या लिखा है। यहाँ तक पीपल्स प्लान की बात है, पूजा, बहुत पहले 4-5-6 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने ये बात साफ कर दी थी। उनकी स्ट्रेटजी में था कि एक पीपल्स प्लान करके, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने तय किया था कि वो ममता बनर्जी पर अटैक करने के बजाय जो वहाँ के नॉन पॉलिटिकल इश्यूज है, और ये पीपल्स प्लान को भी वहाँ के गवर्नर ने कहा कि ये नॉन पॉलिटिकल है। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी 4-5 महीने पहले बंगाल को लेकर जो बनी थी, 2019 और 21 के चुनाव से, 24 के चुनाव से सबक लेते हुए, कि वो ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक करने के बजाय जो इश्यूज हैं, खासकर वीमेंस सेफ्टी सिक्योरिटी का, वो जो हॉस्पिटल वाला केस हुआ था और दूसरे जो केसेस हुए थे, उसको हाईलाइट करके, ममता बनर्जी के मंत्रियों के भ्रष्टाचार को हाईलाइट करके, वहाँ की घुसपैठ की समस्या को हाईलाइट करके वो चुनाव में जाएंगे, और एक शुद्धि समृद्धि इस तरह का नाम दे करके कि बंगाल को शुद्धि समृद्धि शक्ति इस टाइप से दे करके वो आगे बढ़ेंगे कि वहाँ की सोसाइटी के जो इश्यूज है, जिससे वहाँ के समाज के लोग परेशान ज़्यादा है, उस मुद्दों को उठाया जाए और राजनीतिक मुद्दों के बजाय उसको आगे किया जाए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी ये जो पीपल्स प्लान है, वहाँ की सोसाइटी के लोगों से बात करके, और देखिएगा जो मैं बात आपको कह रहा हूँ कि इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की पीपल्स प्लान की ये रिपोर्ट होगी, जो मैंने मुद्दे कहा, क्योंकि
ये बात बहुत पहले से ज़ेर बहस है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा, चूंकि वो बहुत सेंसिटिव इशू है और महिलाओं की सुरक्षा का मसला लेकर के ममता बनर्जी को घेरा जा सकता है। और घुसपैठ की समस्या ये, और अभी कलकत्ता और आसपास के इलाकों में जो 28 शहरी सीटें हैं वहाँ पर, और प्रधानमंत्री अभी जा ही रहे हैं, हावड़ा में भी उनकी रैली, 2 रैलियां हैं इसी महीने 15 दिनों के भीतर। तो ये सारा माहौल बन रहा है। राज्यपाल की रिपोर्ट एक मनोवैज्ञानिक दबाव टीएमसी पर बनाने में कामयाब होगी और वहां की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता में एक कौतूहल पैदा करने के लिए भी काफी होगी कि आखिर राज्यपाल ने वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट क्या दी है और आगे क्या होगा। बिल्कुल।